नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक श्रेष्ठ औद्योगिक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी है। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के लिए हितकारी हो, प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़े। इसके लिए प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, विभिन्न सरकारी विभागों और आपको बता दें उद्योगपतियों सहित उद्योग जगत से जुड़ी संस्थाओं के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें अपने सुझाव देने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। इस बार हुई बैठक में भी नई उद्योग नीति को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक माकूल माहौल उपलब्ध के लिए प्रदेश सरकार 2020 से 2025 तक की गई उद्योग नीति बनाई जा रही है, जिसे अगले महीने तक लागू किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिला के माधोगढ़ किला में निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत सरकार ने होमस्टे पॉलिसी बनाई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस अवसर पर हरियाणा 12वीं बोर्ड की टॉपर रही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीमा की छात्रा मनीषा यादव को 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और आपको बता दें, शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं में कौशल व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला कॉलेज व अन्य तकनीकी संस्थान खोल रही है, ताकि शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। काम जितने भी हैं कोरोना की वजह से सारी जगह कामों की गति में कमी तो सब जगह ज़्यादातर मैक्सिमम कामों में आई है, लेकिन जो ड्रीम प्रोजेक्ट रामविलास शर्मा जी का है, निश्चित तौर से उनके ड्रीम को फुलफिल करना हमारी ड्यूटी है। होम स्टे पॉलिसी है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर पे भी अपना 1 कमरा 2 कमरा बना के वो पर्यटक को रोक सकता है वहाँ पे। और ये मन में एक सपना था कि ये किले का कभी भगवान ने अवसर दिया और वो 26 अक्टूबर 2014 को हमने, मनोहर लाल जी ने पहली शपथ ली, दूसरी शपथ हमने ली और 30 अक्टूबर को मैं अपने माधोगढ़ किले पर पैदल चल के आके खड़ा हुआ और फिर हमने ये रानी महल तैयार कर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी सफलता का श्रेय माननीय प्रधानाचार्य जी, खंड शिक्षा अधिकारी माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी को देना चाहती हूँ। इन्होंने समय समय पर हमारा योगदान दिया। इंद्री हलके के गांव ब्याना के सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जाने की घोषणा होने पर पूरे गांव व आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल है। गांव ब्याना के सरकारी स्कूल में स्कूल के अध्यापकों व गांव वासियों ने इस अवसर पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने कहा कि ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि पूरे इंद्री हलके में हमारे स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल को अपग्रेड करने व आधुनिक बनाने के लिए गाँव वासियों के बड़े लंबे समय से ये मांग थी, जो कि आज पूरी हो गई है। इससे ब्याना व उसके आसपास के गांवों के बच्चे आधुनिक शिक्षा पा सकेंगे। उन्होंने इस कार्य को काफ़ी समय से करने के लिए कहा था और काफ़ी समय से गांव वासियों की मांग थी। और वही आपको बता दें, इंचार्ज का कहना है कि हम सरकार का आभार जताते हैं जो उन्होंने इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का फैसला किया। सबसे पहले तो अपने विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी का, जिनके सहयोग से हमें आज ये दिन देखना हमारी किस्मत में आया है कि हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, आज वो अपग्रेड होकर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की सौगात हमें मिली है। यह जितने भी हमारे आसपास के गाँव हैं उन सभी का एफर्ट है, सभी ने जोड़ लगाया है। एक हमारा जो फ्लडेड एरिया है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी थी और यह जो हमारे विधायक जिन्होंने अच्छी तरह इसको समझा। ये न केवल ब्याना गांव के लिए बल्कि आसपास जितने 25-30 गांव हैं सबके लिए बड़े खुशी का विषय है
क्योंकि अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बन चुका है और यहाँ से इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इलाके की एक बहुत लंबी समय से इच्छा थी कि यहाँ एक बहुत बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल बने और गांव के लोगों के प्रयास से और अध्यापकों के प्रयास से आज ये प्रयास सफल हुआ है और इससे इस गाँव की एक बड़ी लंबी जो उनकी उम्मीद थी वो पूरी हुई है। और हमारा ऐसा मानना है कि इससे गांव का, इसके आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास होगा और इससे बच्चों को आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को कोरोना के 2125 नए मामले सामने आए, यानी कि हर 41 सेकंड में एक नया केस सामने आ रहा है। फरीदाबाद में 284 नए मामले सामने मिले हैं। आपको बता दें, करनाल में SBI की मुख्य शाखा में 14 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 75,233 पर पहुंच गया है। एक दिन में 17 लोगों की जान गई है। जींद के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की जिला स्तर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान बारूराम द्वारा की गई। आपको बता दें, किसानों ने बैठक में निर्णय लिया कि सभी किसान खुद लिखकर मोदी को पत्र भेजेंगे। 3 अध्यादेश सरकार ला रही है, ये किसान के हक में नहीं है। सरकार विदेश निवेश को बढ़ाना चाहती है। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है। 3 अध्यादेश सरकार ले आई है, उस मुद्दे को लेकर के हमने जो है मीटिंग की है। वो मुद्दे जो हैं वो किसान के बगावत के हैं, वो किसान के हक में नहीं हैं। देश में जो है व्यापारिकल और कंपनियों को पनपाने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाने का नाम लेकर के इस देश की जनता को दोबारा से कंगाल बनाने के लिए इस प्रकार की उनके अंदर धारणाएं हैं। उनका किसान पुरजोर विरोध करते हैं। कार्ड में लिखा गया मेरी फसल MSP खरीद गारंटी व भुगतान की गारंटी सरकार दे। पहले तो लोग यूज भी नहीं करते थे इन कार्डों को। हाँ, यहाँ तो मृत्यु में यूज करया करते, ये इस ढाल यूज करने पड़ गए। हाँ, या मृत्यु हो रही है किसान की, इससे फालतू और मृत्यु भी क्या होगी। चीन विरोधी लहर के बाद कुरुक्षेत्र के इस्कॉन मंदिर में अब घोड़े चीन से नहीं इंडोनेशिया से आएंगे। आपको बता दें, 34 फीट ऊंचे घोड़े हैं ये, और वही 200 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर तैयार होगा। और वही गीता की जन्मस्थली ज्योतिषर में ये मंदिर बन रहा है। इस्कॉन का भव्य मंदिर बनने के लिए काफ़ी लोगों को इंतजार है। कुरुक्षेत्र, जहाँ पर धर्म और कर्म की लड़ाई के साथ साथ इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विश्व प्रसिद्ध उसी धरती पर इस्कॉन के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अब चीन से नहीं इंडोनेशिया से कुरुक्षेत्र में 41 फीट लंबे चौड़े घोड़े लाने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें, चीन विरोधी लहर के बाद अब फैसला लिया जा चुका है कि इंडोनेशिया से इस्कॉन के मंदिर में घोड़े लाए जाएंगे। यह घोड़े मार्बल के घोड़े होंगे। यह घोड़े रथ रूपी कृष्ण अर्जुन मंदिर में लगेंगे। पहले चीन में 4 घोड़ों को तैयार करने की योजना थी, और आपको बता दें, इसे लेकर फैसला भी हो चुका है कि अब चीन से कोई भी सामान मंदिर में नहीं लगेगा। ये जो मंदिर है ये वन ऑफ अ काइंड मंदिर है। आपको राम जी के मंदिर, भोलेनाथ जी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसमें कृष्ण और अर्जुन एक साथ होंगे। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि पूरे विश्व के सबसे बड़ी जो भगवत गीता है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका स्थापना करी थी इस्कॉन दिल्ली में, वो भी यहाँ पर इस मंदिर में आएगी। नारनौंद में जन संगठनों के राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर मजदूरों संगठनों ने SDM कार्यालय नारनौंद पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर SDM कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ ही आपको बताते, वहां पर काफी मजदूर मौजूद रहे। मजदूर नेता राम अवतार सुलचानी ने कहा कि आज देश व प्रदेश में जब से भाजपा सत्ता में आई है, जनता विरोधी नीतियां लागू कर रही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, वहां पर सरकार के खिलाफ विरोध भी किया गया। आइए आपको सुनाते हैं मजदूर नेता का क्या कुछ कहना है। ये जो नरेगा का सवाल है कि आज जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, चाहे वो किसानी है चाहे मजदूर है, बहुत संकट में। हम ये कहना चाहते हैं कि तो ये जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, इनको रद्द करे, जो किसानी को और खेती को बर्बाद करेगी। और इसी तर्ज पे तुरंत नरेगा 600 रुपये दिहाड़ी पूरा साल काम दिया जाए। और आर्थिक मदद के तौर पर हम ये चाहते हैं, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उन तमाम लोगों को 7500 रुपये पर महीना सरकार दे।
प्रदेश भर में लगातार जारी पीटीआई अध्यापकों के धरना प्रदर्शन को 83 दिन पूरे हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने 1983 पीटीआई शिक्षकों को समर्थन दिया और उनके समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। इसी के साथ धरने पर पहुंची सुलोचना हुड्डा राज्य सचिव ने कहा कि हम सभी पीटीआई शिक्षकों के समर्थन में हैं और मरते दम तक इनका साथ देंगे। सरकार कोरोना की आड़ में गलत फैसले लेती जा रही है। कोरोना की आड़ में सरकार सभी नौकरियां खा चुकी है। इन्हीं में एक है यह पीटीआई शिक्षक। इनको स्कूल में खिलाड़ी तैयार करने की जगह रोड पर बिठा दिया गया है। इसी दौरान वहां पर काफी लोग भी मौजूद रहे। इंद्री के सरकारी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के कई अध्यापक वहां पे मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के इंचार्ज वेद प्रकाश ने बताया कि यह दिन पूरे भारत में अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन स्कूल के लिए पूर्व मुख्य अध्यापक लक्ष्मीदास तुली जी को समर्पित है, जिन्हें 1964 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि स्कूल की स्थापना करने में उनका काफ़ी योगदान रहा और नई शिक्षा नीति का युवाओं को काफ़ी फायदा होगा। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। इस नीति से युवाओं को रोजगार पाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। शिक्षा नीति की काफ़ी ज़रूरत है। हम शिक्षक दिवस इस विद्यालय में मना रहे हैं। इस दिन जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है और उसी संदर्भ में आज का जो हमारा शिक्षक दिवस है इस विद्यालय का विशेषकर वो यहाँ के पूर्व मुख्याध्यापक श्री लक्ष्मीदास तुली जी के नाम से समर्पित है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में एक ऐसी हस्ती रही है जिन्हें कि राष्ट्रीय अवार्ड 1964 में मिला था। ये विद्यालय 1885 में शुरू हुआ था प्राइमरी स्कूल के तौर पर और 1955 में ये मिडिल स्कूल बना। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश भर की खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।